हेलो साथियों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आप सबको कल 17 फरवरी को एग्ज़ाम जो होने जा रहा है, क्या 17 फरवरी के जो एग्ज़ाम आप सबको है, उसी से रिलेटेड मैं आज क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ हिंदी व्याकरण से। क्या हिंदी व्याकरण से करवा दे रहा हूँ, और एक दो प्रश्न नहीं, पूरे आप लोग को 200 कितने 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं करा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को पूछा जाए। पक्का 200 में पक्का आप लोग को यहाँ से 20 प्रश्न तो पक्का पूछे जाएंगे। तो 20 प्रश्न यहाँ से और कुछ इसके आधार पे पूछे जाएंगे, तो इस पर भी चर्चा कर लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। साथ ही मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन आप लोग को कराया जा रहा है वो आप लोग के ना, ठीक है, मैं यहाँ से उठाया हूँ 2020 से लेकर के 2024 तक जो एग्ज़ाम हुआ है, 2024 तक जो एग्ज़ाम हुआ है, वो सभी प्रश्न आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग अगर आप लोग पूरे क्वेश्चन हिंदी व्याकरण में आप लोग पढ़े हैं, तो मुझे आशा है कि आप सब फटाफट कमेंट बॉक्स में क्या दीजिएगा, उत्तर देते चलिएगा। क्या देते चलिएगा? उत्तर देते चलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप सबके सामने प्रश्न संख्या 1 दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पे, ठीक है। तो चलिए, आप सबके सामने प्रश्न संख्या 1 कहता है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान है मेरे दोस्त। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? अब इसमें कितने स्टूडेंट हैं जो वर्ण को पढ़े हैं, वर्ण के बारे में जानते हैं, वो जल्दी से उत्तर दे दीजिए और साथ में अपना नाम बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बता दूं कि क वर्ण का जो उच्चारण स्थान है मेरे दोस्त, वो क्या है? वो आप लोग को क्या है? तो कंठ है। क्या है? क बोलते हैं हम लोग, तो क ना कंठ का प्रयोग करते हैं। आप बोल के देख लीजिए, क कंठ से बोलते हैं, यानी आंसर जो होगा मेरे दोस्त क्या होगा? वो ए हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं आगे आप सबको ऑप्शन दूंगा, इस बार मैं बता दिया, ताकि ढेर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस चीज़ को जानते हैं पर उनको समझ नहीं आता है कि क्या है उच्चारण स्थान, क्या होता है। तो मैं बताऊँ एक बार फिर से, उच्चारण स्थान मतलब जिससे उच्चारते हैं। का को कहाँ से उच्चारते हैं? तब बोलिए तो का, तो हम लोग को कंठ से बोलना होता है का, इसीलिए यहाँ पर का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा मेरे दोस्त? तो कंठ होगा। मैं आशा करूँगा कि आप सबको ये बहुत बढ़िया लगा होगा। वैसे मैं आप लोग को आंसर भी दिखाते चलूँगा, आप लोग देख सकते हैं आंसर, ठीक है। 1 का 1 का आंसर जो है ए होगा। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए, अब आपको बताना है मेरे दोस्त, आपको बताना क्या है? तो आपको बताना है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। प का उच्चारण स्थान क्या है आप लोग को बताना। क्या दंत है, या कंठ है, ओठ है, या फिर तालु है? जल्दी से बताएंगे। देखते हैं हमारे भाई कितने स्टूडेंट जो यहाँ पर है वो पढ़े लिखे हैं और साथ में जानकार हैं, ठीक है, इसका जानकार है। चलिए, तो मेरे दोस्त आप सब जल्दी जल्दी उत्तर दे दीजिएगा। चलिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, शायद आपको पास भी टाइम नहीं होगा। एक प्रश्न पर हम 2 मिनट टाइम लेंगे तो कहाँ से पूर्ति हो पाएगा? 200 क्वेश्चन है। क्या है? 200 क्वेश्चन आप लोग थंबनेल में भी देख चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बताऊं कि फ का उच्चारण स्थान जो मेरे दोस्त है, प का उच्चारण स्थान वो क्या है मेरे दोस्त? तो ओष्ठ है। क्या है? ओठ है। आंसर जो होगा यहाँ पर सी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग आंसर देखते चलिएगा, ठीक है, हमको आंसर देखने की जरूरत नहीं है। घ का उच्चारण स्थान है मेरे दोस्त। घ कहाँ से बोलते हैं? घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, या दंत है, या फिर मृदा है? तो जल्दी से बताना है आप लोग का घ का उच्चारण स्थान क्या है। घ, जब हम घ बोलते हैं तो हमको ना यहाँ पर क्या मिलती है? यहाँ पर तालु मिलती है। क्या मिलती है? तालु मिलती है। यानी आंसर जो होगा वो बी हो जाएगी। क्या होगी? आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मेरे दोस्त। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए आगे 4 नंबर प्रश्न कहता है कि घ, अभी ख का पूछा, अभी प ना पूछा था, घ प, अभी ना ख का उच्चारण पूछा है। ख ख क ख, ख का उच्चारण स्थान क्या है? क्या मृदा है? ख ऑप्शन और आप लोग को नीचे मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। घ क्या तालु, दंत, या फिर कंठ? जल्दी से बताना है। घ का उच्चारण स्थान जो मेरे दोस्त है वो आप लोग को क्या मिलेगा? तो घ का मिलेगा आप लोग को कंठ। क्या? का घ नहीं, खाना है तो खा, हाँ कंठ होगा, बिल्कुल क्या होगा? कंठ होगा, माफ कीजिएगा कंठ। आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगी। चलिए 5 नंबर प्रश्न, बस देखते चलना है, कुछ नहीं करना, आप लोग को रिवाइज करते चलना है, ठीक है। अब रिवाइज करते चलना है, ठीक है। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है मेरे दोस्त? भाषा किसकी अभिव्यक्ति का, ठीक है, अभिव्यक्ति का माध्यम है?
भाषा से हम लोग क्या, भाषा से क्या समझते हैं, क्या लेख समझते हैं, कहानी समझते हैं, विचार को समझते हैं, या फिर रचना को समझते हैं। तो मेरे दोस्त मैं बता दूं यहाँ पर आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। वैसे अगर आप लोग भाषा पढ़े हो तो भाषा के बारे में पता होगा। भाषा किसे कहते हैं, मनुष्य अपने, मैंने भाषा के पढ़ाया भी है, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने भाषा पढ़ाया भी। भाषा किसे कहते हैं, मनुष्य अपने वस्तु को लेने या देने में किसी वाणी का प्रयोग करता है, उसे भाषा कहते हैं। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पर पूछा गया है, पूछा क्या गया आपसे, यही तो पूछा गया है भाई कि भाषा किसके भी व्यक्त करता है। तो भाषा विचारों का करता है। क्या करता है मेरे दोस्त, भाषा जो है वो विचारों का व्यक्त करता है। हम लोग भाषा से एक दूसरे को सुख दुख को समझते हैं, और क्या समझते हैं, कोई चीज़ को लेने या बेचने में हम लोग प्रयोग करते हैं। आंसर जो होगा मेरे दोस्त तो सी हो जाएगी, ठीक है। चलिए 5 का आंसर आप लोग देख सकते हैं, सी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए 6 नंबर, व्याकरण वह ज्ञान है जो, अब बताइए, अब आपको इसको पूर्ति करना है, आगे इसको बताना है कि व्याकरण जो है, व्याकरण वह ज्ञान है जो डैश डैश मतलब क्या करती है, क्या त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत है ये चीज़, ठीक है। मानकता के आधार पर भाषा, यहाँ पर है मानकता, यही गलती है, ठीक है। मानकता के आधार पर भाषा प्रदान कराता है, ठीक है, ये हो सकती है सही। आगे आगे नियमों का विश्लेषण नहीं करता, ये गलत है, ठीक है। आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है, व्याकरण क्या है मेरे दोस्त, क्या आवश्यक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नियमों का विश्लेषण नहीं करता है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी आंसर आप लोग को लग रहा है बी, बिल्कुल बी होगा। क्यों, क्योंकि व्याकरण जो है, व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या करता है, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान कराता है। क्या करता है, मानकता के आधार पर क्या करती है, तो भाषा क्या कराता है, प्रदान कराता है। आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आंसर बी हो जाएगी, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न, घ का उच्चारण शब्द, अब की पूछा है घ का उच्चारण शब्द। घ का उच्चारण शब्द क्या होगा मेरे दोस्त, घ भी हम लोग बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठ से ही बोलते हैं, ठीक है, कंठ से ही बोलते हैं। आंसर जो होगा आप लोग को बी हो जाएगी, देख सकते हैं आप लोग, आंसर यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। चलिए 8 नंबर कहता है कि विश्व वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, विश्व वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो विश्व वर्ग, यानी हम लोग इसको ना कंठ का प्रयोग करते हैं, क्या, कंठ, यानी आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो डी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आंसर आप लोगों को क्या होगा, वो डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखिए आप लोग। 9 नंबर कहता है निम्नलिखित में महाप्राण अवघोष वर्ण कौन है, महाप्राण, महाप्राण अवघोष वर्ण क्या है मेरे दोस्त। आप लोग अगर वर्ण पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, च क्या है, छ है, या घ है, या झ है, ठीक है। यहाँ पर बाबू बता दें कि सभी क्या है, ये सभी जो है जितने भी है मेरे दोस्त, ये सब क्या है, तो व्यंजन है। क्या है, ये व्यंजन वर्ण है, क्या है, व्यंजन वर्ण है, क्या है, व्यंजन वर्ण है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि महाप्राण अवघोष वर्ण कौन है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। छ जो है, क्या है, छ जो है वो महाप्राण अवघोष वर्ण कहलाता है मेरे दोस्त, ठीक है। आंसर क्या होगी, बी हो जाएगी। चलिए 10 नंबर प्रश्न कहता है कि उस ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, ऊ जो है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, ऊ, ठीक है। तो जब हम ऊ बोलते हैं मेरे दोस्त, आप लोग देख लीजिएगा, ऊ बोलिएगा तो आप लोग को ओष्ठ का सहारा होगा, यानी आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो ए हो जाएगा, ओष्ठ, क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई भी किसी भी कोई भी द्रव और धातु और द्रव का बोध कराता है तो क्या कहते हैं उसे, क्या हम लोग कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं, या फिर जातिवाचक कहते हैं, या द्रववाचक संज्ञा कहेंगे, या फिर आप लोग को एक नीचे आप लोग को समूहवाचक संज्ञा है, क्या है, समूहवाचक। तो हमें पता है मेरे दोस्त कि जब संज्ञा पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि धातु या द्रव, ठीक है, दोनों क्या है, ये नापे या तौले जाने वाली वस्तु है। और जब नापे और तौले जाने वाली वस्तुएं हो जाती है तो संज्ञा पढ़े होगा कि द्रववाचक संज्ञा हो जाता है। क्या हो जाता है, नापा जाए तौला जाए उसे क्या कहते हैं, हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी आंसर जो होगा मेरे दोस्तों सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। आप लोग आंसर भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, आंसर सी द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से जातिवाचक
संज्ञा चुनकर लिखना है। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है मेरे दोस्त, तो हम बता दें जातिवाचक संज्ञा चुनना है। आप लोग को चुनिए तो देखते हैं कौन इसका उत्तर सही ढंग से देते हैं। क्या गुच्छा होगा, गुच्छा होगा, मोहन होंगे, या लोहा या दूध। मैं बता दूं गुच्छा जो है दोस्त मेरे दोस्त, गुच्छा क्या होता है, तो गुच्छा समूहवाचक है। क्या है, क्योंकि गुच्छा एक दो नहीं होते हैं बल्कि गुच्छा में बहुत सारे चीज रहते हैं, तो गुच्छा क्या है, समूहवाचक। बिल्कुल, ये तो हो नहीं सकता है। चलिए मोहन, क्या मोहन हो सकता है, या लोहा, लोहा भी बता दूं तो लोहा जो होगा, लोहा भी नहीं, क्योंकि लोहा जो है इसे मापा जा सकता है, मापा नहीं तौला जा सकता है, यानी ये क्या हो जाएगा, द्रववाचक हो जाएगा। दूध भी है, दूध मापा जा सकता है, द्रववाचक, यानी आंसर जो होगा मेरे दोस्त यहाँ पर बी ही बिल्कुल राइट होगा, मोहन। मोहन क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, मोहन क्या है मेरे दोस्त, जातिवाचक संज्ञा है। मोहन क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्यों कि मोहन एक नाम है। ठीक है, मोहन क्या है, एक नाम है, और मोहन नाम करके कोई जाति होता है, जाति है। ठीक है, इसलिए जाति कहेंगे। बाकी गुच्छा जो है आप लोग को क्या है, समूहवाचक, ये हो नहीं सकता है। लोहा आप लोग को द्रववाचक, दूध आपको द्रववाचक, इन दोनों में से कोई नहीं, आंसर जो होगा बी हो जाएगा। विल बी द राइट आंसर बी मिलेगा। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न भी देख सकते हैं। घी संज्ञा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रश्न आप लोग को पूछ दिया जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को सामने पूछ दिया गया है। बताइए जल्दी से, घी कौन संज्ञा है, कौन कौन पढ़े हैं, बताइए घी क्या है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रववाचक, आंसर बताएंगे। घी मेरे दोस्त द्रववाचक है। क्यों, क्योंकि इससे भी हम तो माप सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, द्रववाचक। यानी आंसर जो होगा वो आप लोग को विल बी द राइट आंसर क्या, डी, क्या हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर डी, और आप लोग को आंसर यहाँ पर मिल रहा है डी, द्रववाचक। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाली शब्दों को कहते हैं। कोई ऐसे चीज है, कोई वैसे चीज है जो क्या क्या वस्तु प्राणी को संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसे कहेंगे जातिवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे, जातिवाचक। क्यों, कोई वस्तु का पूरा बोध करा रहा है या प्राणी का पूरा नाम बोध करा रहा है, तो आप लोग को आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर, जातिवाचक। आंसर यहाँ पर बी देखने को मिलेगा। हालांकि ढेर स्टूडेंट यहाँ पर क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर प्रश्न आप लोग को फिर से बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर होने वाला है। व्यक्ति या पदार्थ के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। कोई व्यक्ति हो या फिर पदार्थ हो या धर्म हो, उसको गुण को बोध करा रहा है। क्या करा रहा है मेरे दोस्त, उसे गुण का बोध करा रहा है। क्या, व्यक्ति, पदार्थ और धर्म के गुण का बोध करा रहा है, तो वो कौन से शब्द होंगे, क्या व्यक्तिवाचक होंगे या आप लोग को जातिवाचक होंगे। ठीक है, आपको दो ऑप्शन नीचे है, या भाववाचक होंगे या समूहवाचक होंगे। फिर से ऊपर जाएंगे और नीचे वाला ऑप्शन आप लोग याद करके रखेंगे। ठीक है, ऊपर जाएंगे और समझेंगे तो देखेंगे, कहता है कि व्यक्ति या पदार्थ के धर्म या गुण को पता लगा रहा है। कोई व्यक्ति है, उसको हम लोग अच्छे बुरे कहते हैं। पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं अचार, तो अचार को कैसे हम लोग कैसा लगता है, खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है, तीता लग रहा है, जो भी लग रहा है उससे हम लोग करते हैं, गुण धर्म को पता कर रहे हैं। और जब हमें पता है कि किसी व्यक्ति को गुण धर्म को पता किया जाए, अनुभव किया जाए, उससे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आंसर जो होगा वो सी होगा। देख लीजिए यहाँ पर आंसर सी कैसे होगा। व्यक्ति है, व्यक्ति अच्छे भी होते हैं, बुरे होते हैं। क्या व्यक्ति में पता लगता है, दिखाई देता है, नहीं, बल्कि केवल अनुभव करते हैं। ठीक है, वही बात किया जाए पदार्थ में, कोई पदार्थ जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं, जैसे आप लोग छेदा रसपंच खाते हैं, तो रसपंच तो हम लोग को दिखाई देता है कि उजला है, लेकिन क्या उसको जब तक चखते नहीं तब तक हम लोग को कुछ अनुभव होता है, नहीं। जब खाते हैं तो लगता है कि नहीं मीठा है, यानी उससे हम अनुभव किए कि क्या है, मीठा है। और जब अनुभव किया जाए तो हमें पता है कि भाववाचक संज्ञा होता है। आंसर मेरे दोस्तों सी हो जाएगी। मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा ना मेरे दोस्त, यहाँ से अगर पढ़ लीजिएगा ना, तो मैं पक्का कर रहा हूँ कि आप लोग को कोई एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है, हिंदी वाला में। ठीक है, किसी को भी नहीं दिक्कत होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, आंसर आप लोग देख सकते हैं सी। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। चलिए, नारंगी का बहुवचन, ठीक है, वचन, एक वचन बहुवचन आप लोग को बताना है। ठीक है,
तो नारंगी, नारंगी का बहुवचन क्या होगा? क्या नारंगियाँ होंगी, नर होंगे, नारियाँ होंगी या संतरा होगा? जल्दी से बताएंगे क्या होगा मेरे दोस्त यहाँ पर। नारंगी का बहुवचन क्या होगा? तो नारंगिया का बहुवचन जो नारंगी का जो होगा बहुवचन वो नारंगिया होगा, यानी आंसर जो होगा आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी फास्ट चलते हैं ताकि आप लोग को भी समझ में आए। अच्छा, बहुवचन और एक वचन से क्या कौन कौन समझते हैं मैं बता दूं। बहुवचन ये उसमें बहुत सारे व्यक्ति का एक साथ में बोध किया जाए। एक वचन जिसमें केवल एक व्यक्ति के नाम बताया जाए। ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं ना होगा? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए ठीक है। आगे बात करते हैं 17 नंबर। आसमान में चिड़िया उड़ रही है। चलिए बताना है आप लोग को बहुवचन। आसमान में जो है चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य में बहुवचन बताएं। इसमें बहुवचन क्या होने वाला है? बहुवचन तो क्या आसमान होगा, चिड़िया होगा, या फिर आप लोग को क्या होगा? ठीक है, जल्दी से बताना है क्या आप लोग को उड़ होगा या फिर में होगा। तो मैं बता दूं, आसमान में चिड़िया उड़ रही है, यानी चिड़िया जो है वो चिड़िया जो है चिड़िया ही। ठीक है, चिड़िया का हम लोग बहुवचन चिड़िया करते हैं। क्या करते हैं? चिड़िया। आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो आप लोग को बहुवचन यहाँ से ही बता रहा है कि चिड़िया, बहुत सारा चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? वो आंसर आप लोग को बी देखने को मिलेगा। 17 नंबर के आंसर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 18 नंबर। निम्नलिखित में बहुवचन कौन है? अब बताना है आपको, अब दिमाग लगाना है आपको। बहुवचन कौन है? क्या वस्तु, बहु, अधिकारी या पाठकन? मैं दोस्तों बता दूं, वस्तु कोई एक भी हो सकता है। बहु किसी के यहाँ के होती है, एक होती है, दो होती है, लेकिन बहु तो एक ही होती है ना। नाम तो बहु है तो बहु एक ही है। ठीक है, अधिकारी भी कोई एक ही होता है, भले ही उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अधिकारी एक। लेकिन यहाँ पर पाठकन देखेंगे तो पाठकन जो होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा? बहुवचन होगा, क्योंकि पाठकन बहुत सारे पाठ हैं, ठीक है, बहुत सारे पाठ पढ़ना है हमको। ठीक है, आंसर जो होगा वो डी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब लिंग से आ गया सवाल। लिंग से क्या आ गया? लिंग से 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। फरमाइश कौन सा लिंग है? फरमाइश में जो है वो कौन सा लिंग है? जल्दी से नीचे आएगा, वो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, विधि लिंग है या नपुंसक लिंग है? तो क्या जो फरमाइश है, फरमाइश ध्यान से देखिए यहाँ पर फरमाइश क्या मेरे दोस्त 19 नंबर देखेंगे तो फरमाइश जब जिसमें इस आ जाए, ध्यान रखिएगा, जिसमें इस आ जाए वो आप लोग को स्त्रीलिंग हो जाती है। यानी आंसर आप लोग को ठीक है ए हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में ही आप लोग को स्त्रीलिंग है, आंसर ए हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट होता है उसे कहते हैं। कोई भी ऐसे चिन्ह है जिससे स्त्री को पहचान सके या पुरुष को पहचान सके उसको कहते हैं लिंग कहते हैं। अभी ऊपर में ही तो चर्चा किए हैं लिंग कौन कौन पढ़े हैं, जिसमें लिंग किसे कहते हैं? स्त्री और पुरुष के अलग होने का बोध कराता हो। ठीक है, लिंग कहलाता है, अपने शब्दों में कह सकते हैं। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक से होगा लिखा गया होगा। ठीक है, यहाँ पर लिंग होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? लिंग। ठीक है, लिंग किस भाषा का शब्द है? क्या संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है? तो मैं बता दूं लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। बस आप लोग को अब ना थोड़ा फास्ट चलते हैं, क्या चलते हैं, थोड़ी सी फास्ट चलते हैं ताकि आप लोग को फटाफट क्वेश्चन को पूरी कर सके हम लोग। ठीक है, लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के कितने भेद हैं मेरे दोस्त? लिंग के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। ध्यान रखिए, कौन? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक उभयलिंग होता है ना। क्या होता है? उभयलिंग, आप लोग को पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 23 नंबर क्या कहता है? कहता है पुरुष तत्व। ठीक है, पुरुष तत्व का बोध कराने वाले शब्दों या चिन्ह को क्या कहते हैं? पुरुष को। ठीक है, पुरुष तत्व को जो बोध कराती है उसे हम क्या कहते हैं? तो पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। आंसर आप लोग को ये हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। सॉरी 21 नंबर है ना, कितना नंबर है ये? 21 नंबर कितना? हाँ 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है। ठीक है, माफ कीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग कहते हैं। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 25 नंबर पे। कहता है मैं अपने आप चला जाऊँगा। यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम कौन सा है? मैं है अपने आप चला जाऊँगा। मैं
निजवाचक होगा। क्या होगा? निजवाचक होगा। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा है ना, तो निजवाचक होगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा, यानी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगी। आंसर बी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, 26 नंबर, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं रेखाकृत शब्द में सर्वनाम बताना। आप, अगर आप कहें, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, क्या यानी आपने से प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रश्न। आप क्या कर रहे हो या क्या कर रहे हैं, तो आप लोग से प्रश्न पूछा जा रहा है ना। और प्रश्न यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वाट लगा हुआ है, नहीं वाट का चिन्ह है, तो आप लोगों को प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आंसर जो होगा वो सी हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा आंसर? सी। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। होली, 27 नंबर कहता है कि होली मिलन में आप सादर आमंत्रित हैं। यहाँ लेकर यहाँ जो है, यहाँ रेखाकृत शब्द में कौन सा सर्वनाम बताना है, कौन सा सर्वनाम है। आप अगर कहें तो आप यानी पुरुष। क्या? आप कहें तो पुरुष। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। आंसर होगा वो ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 28 नंबर, मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? मैं जो है वो मैं कौन शब्द है? क्या संज्ञा शब्द है? क्या संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है, या सर्वनाम या फिर आप विशेषण या फिर क्रिया? तो ध्यान रखिएगा, मैं ठीक है, मैं कौन सा शब्द है? तो सर्वनाम। क्यों? क्योंकि मैं, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के विशेषता को बताता है। ठीक है, तो सर्वनाम होता है, तो मैं अपना विशेषता बताता हूँ, यानी मैं जो हूँ क्या है वो सर्वनाम। आंसर बी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे 29 नंबर, यह शब्द कौन सा सर्वनाम है? यह जो है वो कौन सा सर्वनाम है? यह जो है, यह क्या है? तो यह जो है आप लोग को क्या है? निजवाचक है। क्या है? निजवाचक। आंसर जो होगा आप लोग को सी हो जाएगी। क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे 30 नंबर, शायद दरवाजे पर कोई है। शायद दरवाजे पर कोई है, यहाँ रेखाकृत सर्वनाम का भेद बताना है कि बताइए कौन है। शायद अनिश्चित है ना, अनिश्चित है, निश्चय नहीं, अनिश्चय है। अनिश्चय क्यों? शायद हम बने कुछ अनुभव हो रहा है कि यहाँ पर कोई कुछ है, तो यहाँ पर कह रहा है कि शायद दरवाजे पर कोई है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आंसर जो होगा वो डी हो जाएगी। क्या होगा? आंसर डी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, वहाँ कौन, देखिए वहाँ कौन गया है? वहाँ कौन गया है, यह यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कौन से शब्द आएगा? तो यहाँ पर क्या पुरुषवाचक तो हो नहीं सकता है, प्रश्नवाचक है। वहाँ कौन गया, नहीं हम लोग कहते हैं कि अच्छा वहाँ कौन था, वहाँ कौन गया ही चीज़ लेने। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो होगा आप लोग को बी मिलेगा। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि वह काम बिगड़ गया। वह जो है, ठीक है, वह काम जो है बिगाड़ दिया। यह सर्वनाम में कौन सा वाक्य पूरा करते हैं? ठीक है, वह काम जो है बिगाड़ दिया, कौन? तो वह काम उसने बिगाड़ दिया, कह सकते हैं वह काम बिगाड़ दिया, यानी कौन? तो उसने, वह काम उसने बिगाड़ दिया। यहाँ पर वह तो होगा नहीं, फिर से तुम तो होगा नहीं क्योंकि वह लगा है, उसने होगा। क्या? उसने क्या कर दिया? काम बिगाड़ दिया। आंसर जो होगा यहाँ पर सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। वही 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो कहता है 33 नंबर, डॉश डैश डैश। ठीक है, डैश डैश डैश। ठीक है, क्या कहता है? डैश 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 आप लोग को आकार मेरी सहायता करे, रिक्त स्थान को पूरी करी। ठीक है, मेरा, ठीक है, क्या करे? मेरी सहायता करे, आकर मेरी सहायता, यानी आप आकर के यहाँ पर कौन सी भरे? वह आकर मेरी सहायता करे, नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं जचेगा। तुम आकर मेरी सहायता करे, नहीं होगा। उसने आकर मेरी सहायता करे, नहीं। आप आकर मेरी सहायता करें, यानी आंसर जो होगा मेरे दोस्त यहाँ पर आप भराएगा। और आप पढ़ेंगे तो आप आकर मेरी सहायता करें। आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगी। विल बी द राइट आंसर, डी हो जाएगा। चलिए, ये प्रश्न का उत्तर आप लोग देना है आप लोग को कमेंट में। ठीक है, 34 नंबर, मुझे खाने दो, मुझे डैश डैश खाने को दीजिए, मुझे डैश डैश खाने को दीजिए। क्या हम ऐसे कह सकते हैं? मुझे वह खाने को दीजिए, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, यानी ए गलत हो जाएगा। बी, मुझे कुछ खाने को दीजिए, बिल्कुल कह सकते हैं। कुछ, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कुछ। मुझे कुछ खाने को दीजिए, आंसर जो होगा मेरे दोस्तों ये क्या हो जाएगा? आप लोग को बी हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग को लेकर के आए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूध में पड़ गया, रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। क्या? दूध में कुछ पड़ गया, यहाँ कह सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ, बिल्कुल कुछ। दूध में कुछ पड़ गया, यानी आंसर जो होगा ए ही हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग को बस देखते चलना है, कुछ भी नहीं करना, आप लोग को देखते रिवाइज करते चलना। चलिए रिवाइज कीजिए। प्रश्न देखिए,
शेर भर अनाज कौन विशेषण है? शेर भर अनाज जो है कौन विशेषण है? तो सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि शेर, एक शेर बराबर कितना होता है? क्या एक शेर, ठीक है, एक शेर बराबर कितना होता है? एक शेर बराबर कितना होता है कमेंट में बताइए। चलिए हम ऑप्शन पर बात करते हैं। क्या एक शेर अनाज में विशेषण क्या गुणवाचक विशेषण हो सकता है, परिणामवाचक विशेषण हो सकता है, या फिर आप लोग को संख्यावाचक विशेषण या सर्वनामिका वाचक विशेषण? जल्दी से बताएंगे, ठीक है, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके क्या हो सकता है आंसर। यहाँ पर आंसर मेरे दोस्त होगा शेर भर अनाज, यानी परिणाम निकल रहा है कि एक शेर अनाज दीजिए। और मैं बताऊं कि एक शेर बराबर कितना होता है, तो एक शेर बराबर 1 केजी होता है। कितना होता है? 1 केजी होता है। कोई दिक्कत? चलिए आंसर देखते चलिएगा आप लोग, ठीक है, आंसर देखते चलिएगा। 37 नंबर, चार लड़के कौन सा विशेषण है? चार लड़के जो है कौन सा विशेषण है? संख्या में आ गया तो संख्यावाचक विशेषण, ये आप लोग जानते होंगे, आंसर सी हो जाएगा। मीठा आम में मीठा शब्द क्या है? मीठा आम में मीठा शब्द क्या है? तो ये मीठा जो है आप लोग को क्या बता, विशेषण बता रहा है। मीठा क्या है? विशेषण। आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलिए 39 परिवार का विशेषता के विशेषण क्या होता है? परिवार का विशेषण होता है, क्या होता है? तो पारिवारिक होता है। आंसर क्या होगा आप लोग को? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, पारिवारिक, ठीक है। चलिए दर्शन का विशेषण क्या होगा? दर्शन क्या? दार्शनिक, दर्शन, दया, या कोई नहीं? मैं बता दूं कि दार्शनिक, दर्शन, दार्शनिक, आंसर ए हो जाएगा, दार्शनिक दर्शन का, ठीक है। जल का विशेषण क्या होगा? ये सब आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग VVI प्रश्न है, ये सब अगर आएगा तो वहाँ पर बता दीजिएगा। जल का विशेषण क्या होता है? तो जलीय होता है। आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए मैंने, क्या आंसर बोला है? क्वेश्चन बोला है कि मैंने आम खाया है। क्या मैंने आम खाया है? ये क्या खाया है? तो आप लोग को क्या होगा? क्या समान वर्तमान होगा, भूत पूर्ण क्या पूर्ण वर्तमान होगा, आसन पूर्ण या अपूर्ण भूत होगा, ठीक है। जल्दी से बताना है क्या होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन। तो मैंने आम खाया, यानी क्या? मैंने आम खाया तो आसान भूत हो जाएगा। आंसर जो होगा क्या होगा? सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा, आसान भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। आंसर 43 नंबर कहता है मनुष्य और आगे बढ़ा वाक में कौन सा काल है? तो कौन काल है? मनुष्य और आगे बढ़ा, ठीक है, आगे बढ़ा। तो क्या आंसर यहाँ पर भूत हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भूतकाल, ठीक है। आंसर आप लोग को ए हो जाएगा, भूतकाल। चलिए आगे, जिससे जिससे वर्तमान काल में कार्य करने की सिद्धि का बोध किया जाता है। वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में हो रहा है तो क्या हम कह सकते हैं? पूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं। पूर्ण वर्तमान काल आप लोग का आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं 45, जिसमें एक क्रिया का होना दूसरा क्रिया के होने पर निर्भर करता है, कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? एक क्रिया का काम हो गया, दूसरा क्रिया पर निर्भर कर रहा है, यानी हेतु भविष्यत काल। आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, हेतु भविष्यत काल हो जाएगा। चलिए आगे कहते हैं, कहता है कि 46 नंबर, जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी दूसरे शब्द का संबंध लगाव जान पड़े उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, किसी से, किसी चीज़ को हम लोग कोई संज्ञा सर्वनाम है उसका दूसरा शब्द से हम लोग संबंध जोड़ रहे हैं तो संबंधवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47, क्रिया या आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं, अपदान कहते हैं, संपदान कहते हैं, अधिकरण कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आंसर डी हो जाएगा। 48 नंबर, संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया या पुकारा या संबोधित किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, संबोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधन कहते हैं। आंसर जो हो, चलिए 49 नंबर, अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक निकल रहा है? तो क्या निकल रहा है? करण, ठीक है, करण निकल रहा है। कलम से लिखती है, करण, करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। चलिए पूरे 50 नंबर, ठीक है, 50 नंबर प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न। अगर आप लोग को ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, 100 नंबर आप लोग को वहाँ पर 100 नंबर का वहाँ भी एग्जाम होगा, 100 में 50 को उत्तर देना है, ठीक है। इसी प्रकार से 50 में 50 सही मार के वहाँ पर आना है आप लोग को, ठीक है। चलिए 50 नंबर देखेंगे, वीरेंद्र ने हरि, ठीक है, हरिवंश को गाय दी। वीरेंद्र ने, ठीक है, वीरेंद्र ने हरिवंश को क्या दिया? गाय दिया। इसमें हरिवंश को कौन सा कारक हो जाएगा भाई? वो कौन सा कारक है?
तो क्या है, वो क्या कर रहा है, संप्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है, संप्रदान कर रहा है। आंसर जो होगा वो सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। 51। चलिए 51। आलोक स्टेशन से आ रहा है। आलोक जो है स्टेशन से आ रहा है, इसमें कौन सा कारक है, स्टेशन कौन सा कारक है, तो क्या कर रहा है, आपतन कर रहा है। क्या आपतन कर रहा है। आंसर जो होगा आप लोग को ए मिलेगा। ठीक है, आंसर मिलेगा ए। बंदर, बंदर पेड़ पर बैठा है। क्या है, बंदर जो है पेड़ पर बैठा है। इस पेड़ जो है, पेड़ में कौन सा कारक प्रयोग किया जा रहा है, तो आप लोग को यहाँ पर किया जा रहा है अधिकरण। क्या, अधिकरण। आंसर जो होगा आप लोग को डी मिलेगा। ठीक है, अधिकरण बैठा हुआ है तो हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मित्र मुझे माफ करो, इसमें मित्र कौन सा कारक है, मित्र कौन सा कारक है, तो आप लोग को संबोधन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। संबोधन कर रहा है। क्या कर रहा है, संबोधन कर रहा है कि मित्र मुझे माफ करो। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं, VVI प्रश्न आप लोग के सामने, VVI प्रश्न आप लोग के सामने है कि कारक के कितने भेद होते हैं, पूछ दिया जाता है तो 8 भेद होते हैं। आप लोग को पता होगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, आप लोग को ये ट्रिक आप लोग को याद होगा। ठीक है, कर्म, ठीक है, कर्म कर्ण कारक का चिन्ह क्या है, कर्म कारक के चिन्ह, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, आंसर जो होगा आप लोग को हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। कुछ कौन सा अव्यय है, चलिए कुछ जो है, कुछ कौन सा अव्यय है मेरे दोस्त, कुछ जो है कौन सा अव्यय है, तो ध्यान रखिएगा ये आप लोग को परिणाम वाचक हो जाएगा। अव्यय जो है परिणाम वाचक, कुछ नहीं करें, थोड़ा सा दो, कुछ दो ना, एक दो, ठीक ना, वही प्रकार से आप लोग को आंसर डी हो जाएगा। पूरा व्याकरण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे हैं, पूरे व्याकरण से। ठीक है, पूरी व्याकरण में आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, 57। जी नहीं कौन सा निरूपित है, क्या है, आदर बोधक है, तुलना बोधक है, या ध्यान रखिएगा आंसर आप लोग को अस्वीकार है, नकारात्मक है, तो नकारात्मक है। ठीक है, क्या है, नकारात्मक। क्या पूछा है, जी नहीं, तो नकारात्मक, बिल्कुल आंसर डी। ठीक है, चलिए आगे अंत पर, जहाँ एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होने पर परिवर्तन होता है उसे कहते हैं स्वर संधि कहते हैं। एक शब्द, एक स्वर और दूसरे स्वर का मेल जो होता है उसे परिवर्तन हो जाता है, मेल से परिवर्तन होने लगता है, उसे कहते हैं हम लोग स्वर संधि कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 59 नंबर। जब दो शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो उसने मिलने के अध्वनि से जो परिवर्तित होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा। क्या होगा, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है वो क्या होता है, तो क्या होता है, तो विसर्ग संधि हो जाता है। क्या होता है, विसर्ग संधि हो जाता है। आंसर जो होगा सी हो जाएगा। जल्दी से चलते हैं। चलिए आप लोग को संधि से सवाल आ चुका है, संधि से सवाल आ चुका है। 61 नंबर कहता है निसफल, निसफल का संधि विच्छेद क्या होता है, निसफल का संधि विच्छेद क्या होता है, तो निस प्लस फल होता है, निस प्लस फल। अभी आंसर आप लोग को क्या होगा, बी हो जाएगा। इधर से उठाया हुआ है डी और प्लस फल, डी प्लस फल, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। चलिए 62 नंबर देखते हैं। सतीश का संधि विच्छेद क्या होगा, सतीश का संधि विच्छेद जो होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा, सती। ठीक है, सती प्लस में इस हो जाएगा, कौन बोला सा, तो ईसन का सा। ठीक है, इस माफ कीजिएगा, ई प्लस सा होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद, आंसर यहाँ पर आप लोग को क्या होने वाला है, ए बी सी डी, कौन होने वाला है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को देते चलेंगे। देखते हैं, अपना अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में भी पता लगा लेंगे कि आप लोग कितना, ठीक है, आप लोग ना, ठीक है, आप लोग 200 प्रश्न में कितना आप लोग सही बनाए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद आंसर सी, प्रति प्लस एक हो जाएगा इधर से। ठीक है, प्रति, ठीक है, प्रति प्लस एक, प्रति ही ना, ठीक है, प्रति प्लस एक, आंसर जो आप लोग को होगा वो सी होगा। का संधि विच्छेद क्या होगा, परिणाम का संधि विच्छेद, आंसर आप लोग को सी मिलेगा, परि। ठीक है, परि, ठीक है, परि प्लस नाम, परि प्लस नाम, आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 65 विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे दोस्त, तो विद्या, ठीक है, विद्या प्लस, ठीक है, प्लस अर्थी, क्या अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, आंसर जो आप लोग को होगा वो सी होगा। ठीक है, क्या होगा, आंसर सी होगा। ठीक है, यशोदा, यशोदा का संधि विच्छेद, यशोदा का संधि विच्छेद, ठीक है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा, यस प्लस दा, ठीक है,
यस प्लस द आंसर जो होगा आप लोग को डी होगा। ठीक है, क्या होगा, डी होगा। ठीक है, स्वागत का संधि विच्छेद, क्या, स्वागत का संधि विच्छेद। ध्यान रखिएगा, संधि से आप लोगों को 5 नंबर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, 5 से कम नहीं पूछा जाएगा, 5 नंबर से कम नहीं। ठीक है, तो स्वागत, स्वागत, ठीक है, स्वागत आंसर जो आप लोगों को मिलेगा ए मिलेगा, आंसर स्वागत होता है। क्या होता है, स्वागत। ठीक है, स्वागत आंसर क्या होगा आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, तो सचित्र का, सचित्र का क्या होगा संधि विच्छेद, सचित्र का। ठीक है, सचित्र का, सच प्लस चरित्र, सत्य प्लस चरित्र आंसर जो आप लोग को होगा वो सी होगा, सत्य प्लस चरित्र हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी। चलिए, विस्वर्ग संधि का उदाहरण क्या है, विस्वर्ग संधि का उदाहरण क्या है आप लोग को, तो दुष्कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुष्कर्म आंसर जो आप लोग को होगा वो सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, माफ कीजिएगा डी आंसर। ठीक है, देख सकते हैं। 70 समास के कितने भेद होते हैं, समास के कितने, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए, समास के कितने, तो 6 भेद होते हैं। कितने, 6 भेद होते हैं। जिस, ठीक है, जिस समास के 2 पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, दिग्गु कहते हैं, या कर्मधारय या फिर अव्यय, तो द्वंद्व कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ए। 72 नंबर देखेंगे, कहता है जिस, ठीक है, जिस समस्त पद, ठीक है, समस्त पद में पहला पद संख्या विशेषण हो अथवा समस्त पद किसी समुदाय की सूचना दे रहा हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो उसे कहते हैं, ठीक है, दिग्गु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, दिग्गु समास, दिवुग। ठीक है, दिग्गु। ठीक है, दिग्गु यहाँ पर मिस्टेक से हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, माफ कीजिएगा, दिग्गु समास आप लोग जानते हो कैसे लिखाता है। ठीक है, दिग्गु समास। ठीक है, दिग्गु समास। ठीक है, चलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। 73 नंबर, जिस समस्त पद के खंड विशेष विशेषता अथवा अपान अमेव, ठीक है, उपमेव, उपमान या अपमेव हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कर्मधारय कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, तो क्या तत्पुरुष समास मेरे दोस्त, तत्पुरुष, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, तत्पुरुष समास। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न, राजा रानी कौन सा समास है, राजा रानी कौन सा समास है, क्या अभिभाव, दिग्गु, या फिर आप लोग को तत्पुरुष, या फिर दवंद। ठीक है, दवंद, राजा रानी दोनों साथ में आ जाए, लगातार आए। ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़े हैं कि दवंद समास उसे कहते हैं 2 शब्द लगातार आए, राजा रानी लगातार दोनों आ गया। आंसर आप लोग को, ठीक है, देखना है कि लगातार आ रहा है। आंसर आप लोग को डी मिलेगा, दवंद समास। दशरथ में कौन सा समास है, दशरथ में कौन सा समास है, तो आप लोग को मिलेगा बहुब्रीहि समास मिलेगा। क्या मिलेगा, बहुब्रीहि समास। दशरथ, ठीक है, दशरथ आप लोग को विशेषता बता रहा है, 10 रथ वाला। ठीक है, ठीक है, 10 गो रथ वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं, सजीव में कौन सा समास है, सजीव, सजीव, सजीव में क्या होगा समास, तो अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्यय समास हो जाएगा। 5, ठीक है, पंचान, पंचान में कौन सा है, तो पंचान, यहाँ पर पंचान जो पूछे तो कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय। पचानन, ठीक है, पचानन का मतलब 5 गो नयन वाला बहुब्रीहि। ठीक है, 5 गो नयन वाला मतलब बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है मेरे दोस्त, तो शारदा होता है, सबको जानता है, आंसर ए। ठीक है, कौन कौन नहीं जानते हैं वो अपना कमेंट में नाम बताएंगे। ठीक है, जो जानते हैं वो नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए, कोशिश का पर्यायवाची शब्द कौन बताएगा, कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मजबूरी, प्रयास, लगातार, या कुछ करना। कोशिश का होता है क्या, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, कोशिश का क्या होता है, तो कोशिश का होता है लगातार नहीं, प्रयास, प्रयास क्या होता है, प्रयास। आंसर जो होगा वो बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा, प्रयास। अमृत का पर्याय, ठीक है ना, अमृत का पर्याय क्या होता है, क्या घमंड, गगन, दानव, या शुद्धा। अमृत का होता है शुद्धा। क्या होता है, शुद्धा। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अहंकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अहंकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, घमंड, गगन, दानव, या शुद्धा। अहंकार का जो होता है पर्यायवाची वो घमंड होता है। क्या होता है, घमंड। आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आकाश का पर्याय क्या होता है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो क्या गगन होता है। क्या होता है, आकाश का गगन, आकाश का गगन। आंसर आप लोग को बी मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, बी मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर नहीं दिया है लेकिन बी होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा, आकाश के गगन। ठीक है, चलिए, असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, असुर का क्या होता है, तो दानव होता है। असुर का दानव। आंसर सी हो जाएगा, असुर का दानव।
ठीक है। 83 निम्नलिखित में कौन शब्द जो है आभूषण का सार्थक, ठीक है, समार्थनी नहीं है, समार्थी नहीं है, क्या, भूषण, अलंकार, सुरपति या गगन, गहना, ठीक है, माफ कीजिएगा। आभूषण, आभूषण का मतलब गहना होता है, आप लोग जानते हैं आभूषण का मतलब क्या होता है, गहना। तो ध्यान रखिएगा आभूषण को क्या क्या कहते हैं, आभूषण कहते हैं, ठीक है, भूषण कहते हैं, अलंकार भी कह देते हैं, गहना भी कहते हैं, लेकिन सूर्यपति नहीं कहते। क्या कहते हैं, सूर्यपति नहीं कहते। आंसर जो आप लोग को होगा वो सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 84 नंबर। निम्नलिखित में कौन शब्द इच्छा का सार्थक नहीं है। इच्छा, इच्छा का सार्थक कौन, चाह बिल्कुल हो सकता है, मनोरथ हो सकता है, रसीब, कमाना, ठीक है, कमाना। इच्छा का मतलब जो होता है रसीब नहीं हो सकता है, रसीब नहीं हो सकता है। आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, रसीब। 80 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कामदेव सार्थक नहीं है। कामदेव का सार्थक नहीं है तो ध्यान रखिएगा मनोज हो सकता है, ठीक है, मदन हो सकता है, अनंग हो सकता है, भागीरथी नहीं है। क्या है, भागीरथी नहीं। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए 86 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन शब्द सूर्य का सार्थक नहीं है। तो सूर्य को क्या क्या कहते हैं बताएंगे। सूर्य को क्या क्या कह सकते हैं, क्या सूर्य को जग कहते हैं, क्या रवि कहते हैं, सूरज कहते हैं, दिनेश कहते हैं। तो सूर्य को ध्यान रखिएगा, सूर्य को ध्यान रखिएगा, सूर्य को दिनेश कहते हैं, सूरज कहते हैं, रवि कहते हैं, जग नहीं कहते हैं। तो सार्थक नहीं है कौन, जग नहीं है। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए पर्याय, पर्वत का पर्याय क्या है, पर्वत का पर्याय, ठीक है, पर्वत का पर्याय क्या होता है, पर्यायवाची शब्द क्या होता है पर्वत के, जल्दी से बताइए। क्या, चाप नहीं, ज्योति नहीं, ता नहीं, गिरी, गिरी होता है। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या होगा आंसर, डी हो जाएगा। पर्वत को गिरी कहते हैं। मित्र का पर्याय क्या कहते, क्या होता है, मित्र का पर्याय क्या होता है, मित्र का, ठीक है, विप्रिय होता है, या फिर आप लोग को त्रिनेत्र होता है, या सखा, या फिर गिरी। तो ध्यान रखिएगा मित्र को सखा कहते हैं, मित्र को सखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मित्र को सखा। आंसर जो होगा आप लोग को सी मिलेगा। क्या मिलेगा, सी मिलेगा। 89 नंबर देखेंगे, 89 नंबर प्रश्न को देखिए तो फटाक से जल्दी से। निम्नलिखित में कौन सा शब्द महादेव का सार्थक नहीं है। महादेव को सार्थक नहीं है। महादेव को नीलकंठ कहते हैं, शशि शेखर कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं, लेकिन दामोदर नहीं कहते हैं। आंसर बी हो जाएगी, ठीक है। चलिए 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 90 नंबर प्रश्न, उल्टा शब्द, विपरार्थक शब्द को बारे में बात किया है। अमावस का विपरार्थक क्या होता है, उल्टा शब्द। हम लोग बचपन से ही उल्टा शब्द पढ़ते हैं, उल्टा शब्द दिया गया है, ठीक है। क्या है, उल्टा, उल्टा शब्द बताना है। पूर्णिमा को अमावस, या फिर काली माँ, या श्वेत माँ, या फिर आप लोग को सर्वग्राम, सर्वग्रास। तो उल्टा अमावस, अमावस के उल्टा पूर्णिमा। आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा पूर्णिमा। चलिए उपकार का वृथार्थ क्या है, उपकार का वृथार्थ शब्द क्या है, उपकार का उल्टा शब्द होता है अपकार। क्या होता है, अपकार। आंसर जो होगा ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। सभ्य का विलोम क्या होगा, उल्टा शब्द। सभ्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो कुसभ्य होगा। क्या होगा, कुसभ्य। ध्यान रखिएगा आंसर ए मिलेगा यहाँ पर भी, ठीक है। चलिए 93 नंबर बात करते हैं। कहता है किसी शब्द का जो अर्थ होता है उसे ठीक विपरीतांत अर्थ, ठीक है, ठीक विपरीत तर्क जो देने वाला शब्द होता है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, 93 नंबर प्रश्न को पर्यायवाची कहते हैं, विपरीतांत कहते हैं, या उपसर्ग कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। ध्यान से देख लेंगे। कहता है यहाँ पर 93 नंबर, कहता है किसी शब्द का जो अर्थ है ठीक, सॉरी, उसके ठीक विपरीत देने वाला शब्द को, मान लीजिए कि कोई शब्द आग है, ठीक है, क्या, आग है, आग को उल्टा देने वाला, आग को उल्टा करने वाला, विपरीत करने वाला शब्द को क्या कहते हैं, विपरीतार्थ कहते हैं। आंसर आप लोग को बी होगा। क्या होगा, आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। पता होता है आंसर आप लोग को। जो हम प्रश्न करेंगे, कहता है कि अर्थ का विलोम शब्द क्या है, तो अर्थ का इथ होता है। आंसर इथ ए हो जाएगा, ठीक है। अमर का विलोम शब्द क्या होता है, अमर का विलोम शब्द होता है क्या, तो सनाथ होता है। क्या, सनाथ नहीं, अमर का विलोम क्या, व्रत, ठीक है, व्रत होता है, व्रत, वृत होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अमर का उल्टा पूछा ना है, विलोम ना, तो उल्टा शब्द आप लोग को वृत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वृत, ठीक है। अमर का वृत। आंसर होगा बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आंसर बी हो जाएगी, ठीक है। अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है, अर्थ का विलोम शब्द अनर्थ होता है। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? अनाथ का विलोम शब्द, ठीक है, अनाथ का सनाथ, अनाथ का सनाथ। आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। 98 नंबर बात करते हैं। 98 नंबर कहता है अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अल्पज्ञ का क्या बहुनज्ञ या फिर न्यून, ठीक है, आप लोग को ऑप्शन देते हैं, या फिर चल, या फिर आप लोग को अनावृष्ट। तो ध्यान रखिएगा, अल्पज्ञ का होता है, ठीक है, न्यून होता है, अल्पज्ञ का होता है न्यून, ठीक है। आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? तो अल्पज्ञ क्या होता है, क्या हो सकता है? बहुज्ञ, न्यून हो सकता है, या फिर आप लोग को चल, या फिर अनावृष्ट, ठीक है, अनावृष्ट हो सकता है। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो बहुज्ञ होता है। क्या होता है? बहुज्ञ, ठीक है। आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो आंसर आप लोग को 98 का ये हो जाएगा। अधिक का विलोम क्या होता है? अधिक का विलोम क्या होता है? तो अधिक का विलोम होता है न्यून, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा दो, ठीक है। अधिक का मतलब थोड़ा, न्यून। आंसर आप लोग को बी। 100 नंबर, पूरा 100 पूरा हुआ। अचल का विलोम शब्द क्या होता है? अचल का विलोम शब्द चल होता है। अचल का विलोम शब्द चल होता है। आंसर आप लोग को सी देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप लोग को 100 प्रश्न जो है पूर्ति हुआ, ठीक है। चलिए आगे 101, प्रश्न संख्या 101, अतिवृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? अतिवृष्ट का विलोम शब्द अनावृष्ट होना चाहिए। आंसर आप लोग को डी देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे 102, अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? विराग होता है, सबको जानता है विराग। आंसर आप लोग को ये मिलेगा, ठीक है। आगे अनुकूल का विलोम क्या मिलता है? अनुकूल को विलोम शब्द क्या मिलता है? क्या? विराग। प्रतिकूल, प्रतिकूल मिलेगा, आंसर बी। प्रतिकूल मिलेगा, ठीक है। आंसर आप लोग को बी मिलेगा। अंधेरा का विलोम शब्द क्या मिलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न। अंधेरा का अजाला, उजाला है ना, उजाला, उजाला मिलेगा, बिल्कुल उजाला। आंसर आप लोग को सी मिलेगा, ठीक है, सी मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। कहता है 105, आगात का विलोम शब्द क्या होता है? आगात का विलोम शब्द अनागत, अनागत। आंसर डी मिलेगा। क्या मिलेगा? आंसर डी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिल गया, ठीक है। चलिए 106 नंबर, 106, आय का विलोम शब्द क्या होता है? आय का उल्टा व्यय होना चाहिए। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आदर्श, आदर्श का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अर्थार्थ या विराग या चल या अगत। तो अर्थात हो जाएगा, ठीक है, अर्थात। आंसर बी होना चाहिए, बिल्कुल आंसर बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 108 नंबर, आदि का विलोम शब्द क्या? विराग, प्रतिकूल, या फिर आप लोग को क्या? चल या अंत। आदि का अंत होना चाहिए, आदि का अंत। आंसर आप लोग को डी मिलेगा। बस आप लोग को रिवाइज करते चलना है, ठीक है। उष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? उष्ण का विलोम शब्द जो होता है शीतल होगा। शीतल, क्या? विराग तो हो नहीं सकता है, प्रतिकूल हो नहीं सकता है, ठीक है ना। उसके बाद शीतल हो नहीं, कि शीतल, शीतल, हाँ शीतल हो सकता है, बिल्कुल शीतल। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी, शीतल हो जाएगा। उष्ण का आंसर शीतल, बिल्कुल राइट आंसर। 110 नंबर, 110 नंबर प्रश्न, ठीक है। कहता है कि आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? आकाश का पताल, बच्चे से पढ़ते आए हैं, आकाश का पताल, आकाश का पताल, आकाश का पताल, है ना। चलिए ठीक है, किसी लड़का का नाम रहता था आकाश, तो हम लोग बहुत पद कहते थे, आकाशवान है, पतलवान, है ना, ऐसे करके, ठीक है। देहात के रहने वाले हम दोनों लोग, ठीक है। ऊंच का विलोम शब्द, ऊंच का नीच, ऊंच का नीच, ऊंच का नीच। आंसर सी, बिल्कुल राइट आंसर। ये सब प्रश्न आप लोग को सामने अगर पूछ दिया जाए ना, तो सबको उम्मीद है कि आप लोग छोड़िएगा नहीं। अवंती का विलोम शब्द, अवंती का उन्नति, अवंती का उन्नति। आंसर आप लोग को डी मिलेगा, ठीक है। चलिए रंग बदला, आप लोग को भी रंग बदलनी चाहिए। वह शब्द जो किसी शब्द के पूर्ण जोड़ा जाता है कहलाता है क्या? उपस्वर्ग, प्रत्यय, समास, संधि। क्या होता है? तो शब्द को पूरा करने के लिए जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं उपस्वर्ग, उपस्वर्ग। आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। तो चलिए अब उपस्वर्ग पर चर्चा कर लेते हैं, उपस्वर्ग पर चर्चा करते हैं 114 नंबर से। कहता है अत्यधिक में कौन सा उपस्वर्ग है? अत्यधिक, तो अत्यधिक में अतिधिक, यानी आंसर आप लोग को ए मिलेगा। क्या मिलेगा? आंसर ए मिलेगा। बस इसी प्रकार से रिवाइज करते चलना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। वीडियो लंबा होगा, माफ कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ आप लोग को पढ़ना है बस केवल आज रात भर, आज रात भर पढ़ लीजिए। कल सुबह तो आप लोग को क्या है, सुबह तो आप लोग को जानते ही हैं, ठीक है, चलना है बॉर्डर पर, ठीक है। चलिए अनुशंसा में कौन सा उपस्वर्ग है? अनुशंसा में कौन सा उपस्वर्ग है? अनुशंसा, अनुशंसा बाहर वाला काट दीजिए ना, अनु को हटाइए, ठीक है, अनु को हटाइए, और उसके बाद अलग से कीजिए संसा। क्या कीजिएगा?
संसा शासन अनुशासन, माफ कीजिएगा, अनुशंसा नहीं अनुशासन है, ठीक है। अनुशासन क्या अनुशासन, तो अनु के अलग हटाइए और शासन को अलग, तो अब दोनों को मिलाएंगे तो अनुशासन यानी अनु, आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, ठीक है। क्या अभिमान, ठीक है, क्या अभिमान, अभिमान का क्या होगा उपस्वर्ग, अभिमान का उपस्वर्ग अभी, ठीक है, अभिमान, ठीक है, अभी प्लस मान कर दीजिए, अभिमान, अभी तो अभी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, अभिमान, ठीक है। अजीब, आजीवन, सॉरी आजीवन, क्या आजीवन, आजीवन, आजीवन तो आंसर आप लोग को आ हो जाएगा, और प्लस को अलग हटाएंगे तो जीवन अलग चल जाएगा, क्या हो जाएगा, जीवन क्या हो जाएगा, जीवन जो है अलग चला जाएगा, ये आंसर आप लोग को ए डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। दुष्कर, ठीक है, क्या है दुष्कर, दुष्कर का कौन सा उपस्वर्ग होगा भाई, दुष्कर, ठीक है, दुष्कर, दुष्कर आंसर जो आप लोग को होगा ए हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा दुष्कर, ठीक है। चलिए विनय, ठीक है, निमय, ठीक है, नियय, ठीक है, निमय, ठीक है, नियम, माफ कीजिएगा नियम, ठीक है, 19 नियम हो भाई, नियम, ठीक है, नियम का उपस्वर्ग नी, आंसर आप लोग को बी मिलेगा, नी, बस ए को हटा, एम को हटा दीजिए, नियम प्लस एम को हटा दीजिए अलगे, ठीक है, तो नियम बन जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को बी। मिठास, मिठास में मिठास, अब प्रत्यय पर चर्चा करते हैं, उपस्वर्ग, ठीक है, उपस्वर्ग अभी उपस्वर्ग था, ठीक है, उपस्वर्ग, तो उपस्वर्ग में क्या देखें कि हम लोग ऊपर से बाहर को, बाहर वाला को, देखिए पहला शब्द को हटाते हैं, क्या पहला शब्द को, लेकिन अब प्रत्यय में नीचे पिछला शब्द को जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। मिठास, मिठास का प्रत्यय क्या होता है, मिठास, आस, लास्ट में जो आता है आस, तो आंसर आप लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, सी मिलेगा, आस, मिठास, लास्ट में आस आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, 121 नंबर प्रश्न कहता है लुहारिन, 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 इन, लुहारिन, लुहारिन का प्रत्यय होगा ईद, आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, आंसर आपको डी मिलेगा, ईद, लुहारिन, ठीक है। लकड़, लकड़हारा, हारा, लकड़हारा, आपको लास्ट में क्या रहा है, हारा, लास्ट में क्या रहा है, हारा, आंसर आप लोग को बी मिलेगा, आंसर बी मिलेगा, लकड़हारा। मानवता, मानवता, ठीक है, लास्ट में मानवता, तो आंसर आप लोग को डी मिलेगा, मानवता, बस कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल इजी है ना, ये सब बिल्कुल इजी है, आप लोग बना लीजिएगा। दार्शनिक, इक, ठीक है, दार्शनिक, दार्शनिक नहीं है, दार्शनीय है, क्या है, दार्शनीय, दार्शनीय है, क्या है, तो दार्शनीय, दार्शनीय में कौन सा आ रहा है, ई है, तो ई है, आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, ई है, दार्शनीय, ठीक है, दार्शनीय। 125 नंबर, 125 नंबर कहता है गतिमान में कौन सा प्रत्यय है, गतिमान, मान, ठीक है, मान, अरे आंसर आप लोग को सी मिलेगा, मान, लास्ट में आन आ रहा है, मान आ रहा है, ठीक है। गुणमान, गुणमान में भी आपको गुणमान आएगा, आंसर आप लोग को ये हो जाएगा गुणमान, ठीक है। 127 नंबर, 127 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, अब बताना है, शुद्ध और अशुद्ध बताना है। अमावस्या ऐसे लिखाता है, लेकिन अमावस्या होता है कि अमावस्या होता है, अवश्य होता है, आंसर कौन सही है, तो अमावस्या, ठीक है, अमावस्या आंसर जो होगा ए हो जाएगा। शुद्ध और अशुद्ध को पहचान करना है अब, ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध को, नीचे ध्यान रखिएगा, बात कर लेते हैं। 128, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, पुंजास्त, क्या पुंजास्पद, ठीक है, पुंजास्पद जो है आप लोग को लगता है कि पुंजास्पद जो ए है ऐसे नहीं लिखाएगा, ऐसे लिखा था पुंजास्पद, ठीक है, पुंजास्पद, ठीक है, आंसर आप लोग को क्या होगा, ए हो जाएगा, क्या आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, 129 नंबर, 129 नंबर बात करते हैं, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, अभी शुद्ध के बारे में, अधिकतावाद, अधिकतावाद, ठीक है, इसके बाद अधिकतावादगण, ठीक है, आंसर क्या होने वाला है मेरे दोस्त, ठीक है, आंसर जो आप लोग को यहाँ पर होने वाला है ये क्या, आंसर आप लोग को बी होगा, क्या होगा आंसर बी, ठीक है, आंसर आप लोग को बी देखने को मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है। चलिए गला खराब हो चुका है आप लोग को चिल्लाते चिल्लाते, चलिए 130, ठीक है, 130, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा जो शब्द शुद्ध है, तो ध्यान रखिएगा क्या है, अनुसरण, अनुसरण आप लोग को आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है, अनुसरण। चलिए आगे बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न को, 31 नंबर प्रश्न कहता है नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है,
कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, ठीक है, क्या है शुद्ध, तो अभी तत्व, ठीक है, तत्व, अनुसरण या फिर स्वराज। तो हम बता कहेंगे कि स्वराज जो है आंसर आप लोग को डी होना चाहिए, आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न कहता है, ठीक है, 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, नीचे लिखे शब्दों में कौन शब्द जो है शुद्ध है, क्या है, कौन शब्द शुद्ध है, क्या दुर्व्यवस्था है या फिर दुरावस्था है या निस्सरण है या फिर ये सभी है। तो आंसर यहाँ जो मेरे दोस्त होगा वो आंसर आप लोग को ए मिलेगा, क्या मिलेगा, आंसर ए मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर ए। 133 नंबर, नीचे लिखे शब्दों में कौन शब्द जो है वो क्या है, शुद्ध है, कौन शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या नीरस हो जाएगा या दुराव्यवस्था हो जाएगा, नीरस हो जाएगा या सभी होगा, नीरस हो जाएगा, नीरस ऐसे ही लिखाता है, ठीक है, नीरस ऐसे लिखाता है, नीरस ऐसे नहीं लिखाता है, ठीक है, आंसर आप लोग को, ठीक है, ए हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न कहता है कि संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं, संस्कृत के मूल शब्द को कहते हैं तत्भव, तत्सम कहते हैं, आंसर आप लोगों को ए हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए। संस्कृत शब्द में बदले, संस्कृत शब्दों के बदले जो रूप आता है उसे कहते हैं तत्सम, क्या कहते हैं, तत्शब्द तत्भव कहते हैं, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को बी हो जाएगा, बी, आंसर बी, तत्भव कहते हैं, ठीक है। देसी भाषाओं को कहते हैं, ठीक है, देशज, देसी भाषाओं को क्या कहते हैं, देशज, देशज कहते हैं, सबको जानते हैं, ठीक है। आगे विदेशी भाषाओं को कहते हैं विदेशज, आंसर आप लोगों को क्या होने वाला है, ये आप लोग को ध्यान रखिएगा। जो भाषा होते हैं देखिए तत्सम तत्भव, ठीक है, देशज विदेशज, तो देश में बोले जाने वाले भाषा देशज, ठीक है, विदेश में बोले जाने वाले विदेशज, ठीक है, तो विदेशज, आंसर आप लोग क्या होगा यहाँ पर डी हो जाएगा। बनावट की दृष्टि से शब्द, बहुत अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को 30, ठीक है। बनावट की दृष्टि से शब्दों को कितने भेद होते हैं, क्या 1 2 3 4, बनावट पूछे, अगर आपसे पूछे कि बनावट की दृष्टि से कितने होते हैं तो 3 हो जाते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं, कौन, आप लोग के रूढ़, योगरूढ़ और एक यौगिक, है ना, 3 प्रकार के, आंसर आप लोग को सी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे कि रचना के आधार पर तो 4 होते हैं, रचना के आधार पर 4 होते हैं शब्द, कितने, 4 होते हैं, देशज विदेशज तत्भव तत्सम, है ना, इस प्रकार से। आगे बात कर लेते हैं, कहता है कि 140 जिन शब्दों को खंडित करने पर, ठीक है, करने पर उसका अर्थ निष्फल निकलता हो, आपकी जगह निकलता हो, सफल नहीं है, निकलता हो, उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, तो यौगिक कहते हैं, क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बात करते हैं 141 जिन शब्दों का अर्थ सार्थक होने पर भी विशेष अर्थ निकलता है कहलाता है यौगिक, योगरूढ़, क्या कहलाता है, योगरूढ़ कहलाता है, क्या कहलाता है, योगरूढ़ कहलाता है, ध्यान रखिएगा, योगरूढ़ कहलाता है, आंसर सी हो जाएगा। 142, ठीक है, क्या 142 इनमें कौन यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द कौन है, तो ध्यान रखिएगा, घोड़ा, रसोई घर, दशानन, बर्तन, रसोई घर, ठीक है, रसोई घर, आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, ठीक है, यौगिक है, ठीक है। चलिए, जिनके, ध्यान रखिएगा, जिनके शिखर पर चंद्र हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर कहते हैं, क्या कहते हैं, चंद्रशेखर, आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, क्या होगा, आंसर बी हो जाएगा। सिर पर, ठीक है, के लिए एक शब्द बनता है, क्या बनता है, क्या अजानु बाहु या फिर लंबाहु या फिर अपाद मस्तक है, क्या आंसर आप लोग को मिलेगा यहाँ पर सी, अपाद मस्तक, ठीक है। आगे 145 नंबर, एक शब्द के अनेक शब्द, 145 देखेंगे, जो कुछ नहीं जानता उसके लिए बनता है क्या, तो यज्ञ बनता है, क्या यज्ञ, जो कुछ नहीं जानता यज्ञ है, क्या है, यज्ञ, ठीक है। जिसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसका जन्म दोबारा होता है उसे कहते हैं दिग्गज, क्या कहते हैं, द्विज, ठीक है, द्विज कहते हैं, आंसर आप लोग को सी मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसकी उपमा न दी जा सके उसे कहते हैं अनुपमा, क्या कहते हैं, अनुपम, क्या कहते हैं, अनुपम, ठीक है। 148 नंबर, 148 नंबर, जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो उसे कहते हैं अनाथ, कहते हैं, क्या कहते हैं, अनाथ, ध्यान रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अधिक दिनों, 149 अधिक दिनों तक रहने वाले के लिए एक शब्द बनता है, वो क्या बनता है, चिरस्थायी, क्या कहता है, चिरस्थायी, चिरस्थायी कहते हैं, आंसर सी हो जाएगा।
चलिए 150 नंबर, 150 नंबर क्वेश्चन, 150 नंबर थंबनेल के अनुसार आप लोग को पूर्ति कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पूर्ति कर दिया गया है थंबनेल के अनुसार। जिसका शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए क्या बनाते हैं भैया? तो अभिन्न क्या कहते हैं? क्या अवर्णीय कहते हैं, या अवसर कहते हैं, या दिग्गज कहते हैं, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं हो वो अजात शत्रु है। आंसर आप लोग को डी। और इसी के साथ आप लोग को 150 प्रश्न का पूर्ति करा दिया गया है। आगे और प्रश्न है, ठीक है, आगे और प्रश्न अगर आप लोग को इजाज़त है। टाइम काफ़ी हो गया है, पूरे 1 घंटा क्लास चल गया है, पूरे 1 घंटा क्या हो चुकी है? क्लास चला दिया गया है। अगर आप लोग को इजाज़त है तो एक बार प्यारा भरा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ और चाहिए, तो मैं सुबह होते होते तक एक बार और पूरी वीडियो इस पर बना दूंगा। अभी इतना ही, ठीक है। और चलिए इसका आप लोग एक मुहावरा है, मुहावरा के एक उत्तर देना है। क्या कहता है? नाक को चने चबाना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है नाक से चना चबाना, या बहुत परिश्रम करना, या बहुत तंग रहना करना, या फिर बहुत पीटना। ठीक है, 4 में से कौन से ऑप्शन सही है आप लोग को कमेंट बॉक्स में भरना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे दोस्तों, बल लगा के पढ़िए, कल सुबह आप लोग को बेहतर होगा एग्जाम में। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।